हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर। इसमें आपको क्वेश्चन में नो सूनर गिवन रहेगा, आपको कन्वर्ट करना है एज सून एज में। ये सबसे डिफिकल्ट बच्चे को लगता है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। जो मतलब जितना भी कमजोर बच्चा क्यों ना हो, देखने के बाद इस पर तो पकड़ बना लेगा। आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पर 3 से 4 वीडियो मिलेगा। उसको देखने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का फुल मार्क्स आपके जेब में होगा। टेंशन फ्री रहिए कि ग्रामर नहीं आता है, ये बिलीव करो यार। देखो तो एक बार शुरू करें। इस वीडियो में हम ये कॉन्सेप्ट पूरा आपका क्लियर करेंगे। अगले वीडियो में रिमूवेबल टू के ऊपर, और उसके अगले वीडियो में पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। वो तो बहुत ईजी है। सबसे डिफिकल्ट ये है, ये जो समझ लिया, समझो उसका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कंप्लीट हो गया। कुछ पहले रूल्स लिख लीजिए, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन में नो सूनर गिवन रहेगा, इसको आपको रिमूव कर कर इसके जगह पर एज सून एज लगाना है, ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन में डू रहता है, क्वेश्चन में डू गिवन रहता है, तो इसको आपको रिमूव कर देना है। क्वेश्चन में अगर डोज रहता है, डॉज, तो इसको हटाकर आपको वर्ब में जो वर्ब गिवन रहेगा उसमें आपको एस या ईएस ऐड करना है। अगर क्वेश्चन में डिड रहता है तो इसको वर्ब का सेकेंड फॉर्म बना देना है। नहीं समझे? एग्जांपल से समझ में आएगा। मान लीजिए कि क्वेश्चन में डिड आपको दिख गया कि क्वेश्चन में डिड है, तो जो वर्ब दिया रहेगा ना उसको आपको सेकेंड फॉर्म में बनाना है। जैसे हेल्प, हेल्प का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? हेल्प्ड। प्ले, तो प्ले का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? प्लेड। ऐसे आपको कन्वर्ट कर देना है सेकेंड फॉर्म में। जो वर्ब दिया रहेगा उसको कन्वर्ट कर देना है सेकेंड फॉर्म में। अच्छा, देन को हटाकर, देन को हटाकर आपको कॉमा लगा देना है, बस। इसको जो समझ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बस यही तो है इसमें, और कुछ नहीं है। नो सूनर को हटाकर एज सून एज लगाना है। डू क्वेश्चन में रहेगा तो इसको हटा देना है। डॉज को हटाकर वर्ब में एस या एस ऐड करना है। डिड को हटाकर सेकेंड फॉर्म लगाना है, और देन के जगह पर कॉमा का यूज करना है। बोलिए, समझ में आ गया? हो गया? इसको इरेज करें। नो सूनर को हटाकर एज सून एज। डू क्वेश्चन में रहेगा तो उसको रिमूव कर देना है। डॉज को हटाकर वर्ब में एस या एस ऐड करता है। डिड रहेगा तो सेकंड फॉर्म बना देना है। देन को हटाकर कॉमा लगा देना है। नोट कर लिए? चलिए अब क्वेश्चन देखिए कैसे 20 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर लेंगे। बस ये इसी को ध्यान में रखना है, इसके बाद तो क्वेश्चन हलवा हो जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन देखिए, नो सूनर डू आई हियर, डू आई हियर द नॉक, knock, N-O-C-K, knock the door, sorry, then I open the door। चलिए बनाइए। देखिए, जितना हम रूल बताए हैं बस वही अप्लाई करना है। क्या बताए थे कि नो सूनर को हटाकर क्या लगाना है यहाँ पर? एज सून एज। अगर क्वेश्चन में डू रहेगा तो इसको रिमूव कर देना है। उसके बाद क्या है? आई हियर दी नॉक। देन रहेगा तो इसके जगह पर कॉपी में देखिए कॉमा लगा देना है। उसके बाद आई ओपन दी डोर। खत्म, खत्म। बोलिए, समझ में आया? जितना बताए हैं बस उसको ध्यान में रखिए, आपका क्वेश्चन सारा सॉल्व हो जाएगा, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो। समझ में आ गया? नो सूनर क्वेश्चन में गिवन है, इसको रिमूव कर देना है। इसके जगह पर एज सून एज। देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में करता क्या ना, कैसे देखा, ये क्वेश्चन दे दिया और इतना लिख देता है एज सून एज, स्टार्ट एज सून एज। बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो नो सूनर के जगह पर एज सून एज। क्वेश्चन में डू रहेगा, एक बार फिर से लिख दें। जिसको स्लो लग रहा है वो स्पीड बढ़ा ले वीडियो का। एज सून एज। नो सूनर क्वेश्चन में रहेगा तो इसके जगह पर एज सून एज। अगर क्वेश्चन में डू रहता है तो इसको हटा देना है। अगर डिड रहता है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म आपको यूज करना है। अगर डॉज रहता है तो वर्ब में
आपको एस या ईएस ऐड कर देना है, और क्वेश्चन में देन है तो इसको हटाकर आपको कॉमा लगा देना है, बस यही तो है। देखिए क्वेश्चन में नो सूनर है, इसके जगह पर एज सून एज लगा दिए। क्वेश्चन में डू है तो इसको रिमूव कर देना है, रिमूव कर दिए। उसके बाद एज इट इज आपको लिख देना है। फिर देन है तो देन के जगह पर कॉमा यूज करना है, फिर इसी तरह सेंटेंस को लिख देना है। एज सून एज आई हियर द नॉक आई ओपन द डोर। समझ में आया? बहुत बढ़िया। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, नो सूनर does the sun rises then the darkness disappears. चलिए बनाइए इसको खुद से, सारे लोग खुद से सॉल्व करेंगे। नो सूनर डॉज द सन राइजेज देन द डार्कनेस डिसअपियर। खुद से सभी लोग बनाएंगे। हो गया, मैं सॉल्व करूं। सबसे पहले नो सूनर को हटाकर आपके इसके जगह पर क्या लिखना है? एज सून एज। अगर क्वेश्चन में डॉज है तो जो वर्ब है, वर्ब इसमें क्या है? वर्ब ये है राइजेज, तो इसमें तो ऑलरेडी एस लगा है, तो कोई दिक्कत नहीं। द सन राइजेज, राइजेज। देखिए अब करेगा ना क्या, आपको क्वेश्चन से ये राइज एस हटा देगा, तो आपको यहाँ पर एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि डॉज को हटाकर वर्ब में एस या ईएस जोड़ना है। तो यहाँ पर तो ई डी होगा नहीं, यहाँ पर क्या होगा? एस होगा, राइजेज। तो यहाँ पर एस, यहाँ पर एस लगा दिए हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं देता है तो आपको आंसर में एस लगाना है। एज सुन एज द सन राइजेज, अब देन को हटाकर कॉमा लगाना है। उसके बाद एज इट इज लिख देना है। द डार्कनेस डिसअपियर, जो भी है। समझ में आ गया? नो सूनर को हटाकर एज सुन एज लिख दिए। डॉज को हटा देना है, वर्ब में एस या ईएस ऐड कर देना है। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी एस दिया था, अगर नहीं देता फिर भी आपको यहाँ पर एस लगाना पड़ता। तो एज सुन एज द सन राइजेज, देन के जगह पर कॉमा, द डार्कनेस डिसअपियर, द डार्कनेस डिसअपियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। देखिए, नो सूनर डिड द गार्ड wave the green flag then the train starting moving on। खुद से सभी लोग इसको खुद से सॉल्व करेंगे। चलिए जल्दी। नो सूनर डिड द गार्ड वेव द ग्रीन फ्लैग, सॉरी यहाँ पर फ्लैग होगा, फ्लैग, देन द ट्रेन स्टार्टिंग मूविंग ऑन। कर लिए? हो गया। चलिए देखिए, नो सूनर को हटाकर इसके जगह पर क्या लिखेंगे? एज सून एज। अगर क्वेश्चन में डिड है तो जो वर्ब है उसका सेकेंड फॉर्म लगाना है, तो डिड को हटा दिए यहाँ पर, और उसके बाद द गार्ड। अब यहाँ पर वेव, डिड है तो सेकेंड फॉर्म क्या होगा? वेव का ईडी लग जाएगा, वेव्ड द ग्रीन फ्लैग, द ग्रीन फ्लैग, देन के जगह पर कॉमा, द ट्रेन स्टार्टिंग मूविंग ऑन। बोलिए समझ में आया? डिफिकल्ट थोड़ी ना है, आपको थोड़ा सा जो रूल्स लिखे हैं ना उसको माइंड में रखना है। डिड अगर रहेगा तो आपको यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लिख देना है। बोलिए समझ में आ गया? और एक दो एग्जांपल कराए, एक और एग्जांपल कर लीजिए, इरेज करें। चलिए देखिए, एक और एग्जांपल कर लीजिए। आई होप कि आपको समझ में तो आ गया होगा कॉन्सेप्ट। इसके बाद आपको रिमूवेबल टू वाला कॉन्सेप्ट, और उसके बाद पॉजिटिव से कंपैरेटिव, उसके
उसके बाद सुपरलेटिव वाला वीडियो बताएंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल देखिए, ये सभी लोग खुद से करेंगे। नो सूनर was my result declared then I touched my mother's feet। ठीक है, सभी लोग खुद से बनाएंगे इसको। नो सूनर was my result declared then I touched my mother's feet। कर लिए, हो गया, हम बनाए। चलिए देखिए, नो सूनर की जगह पर as soon as was my result declared, देन को हटाकर कॉमा लगा देंगे। I touched my mother's feet। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है, ये जो वाज है ना, ये वाज यहाँ पर लगेगा। ठीक है, ये नहीं कि जो क्वेश्चन में दिया है उसको आप मत कर उतार दिया है, थोड़ा अपना दिमाग में लगाना है। देखिए, एज सुन एज माई रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड, क्वेश्चन तो दिया है नो सूनर वाज माई रिजल्ट डिक्लेयर्ड, लेकिन यहाँ पर एज सुन एज के बाद वाज मत लिख दीजिएगा। एज सुन एज माई रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड आई टॉस्ड माई मदर्स फीट। ऐसे इतना डिफिकल्ट वो देगा नहीं, सिंपल ऐसा ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।